प्रतिष्ठा कर रही हैं डॉक्टर दादा साहब की। पहले इनसे हम जानेंगे कि ये माता सावित्रीबाई फुले के इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद में यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं को, बच्चों को उन्होंने क्या जो है संदेश देने की एक इच्छा व्यक्त की है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिबा, बताइए। मैं राधा आपने सिंह यहाँ पे एक बहुत ही मुख्य बात कही थी पुरुषों को लेकर, इसके बारे में। मैं राधा सिंह साक्या। प्रोग्राम को हम कई सालों से कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले जयंती हम नजफगढ़ में 3-4 साल से मना रहे हैं और अलग अलग जगहों पर मनाते आए हैं। अलग अलग जगहों पर मना रहे थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हम इसको स्कूल में मनाते हैं। हम अलग अलग जगहों पर मना रहे थे तो हमारा जो उद्देश्य है ये हमें पूरा होता नहीं दिख रहा था। तो मैंने बड़ा चिंतन मंथन किया कि हम इसको क्यों न स्कूल में शुरू करें। तो यहाँ कार्यरत हमारी अंजना मैडम हैं, इनसे मैंने बात किया कि हम स्कूल में ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल मैडम से बात कीजिए। तो मैं आके उनसे बात की, उन्होंने भी। मैं देख रहा हूँ कि बैनर में एक आयोजक समिति का नाम भी है, सक्षम स्त्री एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड क्रांतिकारी समाज सुधारक एंड समाज सेविका महिला मोर्चा। हाँ। 3 इसमें ये अलग अलग 4 जो हैं ये संगठन हैं। दो ही नाम हैं। अच्छा। तो इनको हम बाद में जोड़े। जी। पहले हमने ये विचार किया, प्रिंसिपल से बात किए तो प्रिंसिपल पहले तो मना कर रही थी कि स्कूल में ऐसे नहीं हो सकता, स्कूल बंद रहेगा। फिर हमने रखा कि देखिए मैडम, आप भी महिला हैं और ये जो हमारी प्रथम महिला शिक्षिका है और वो हमें पढ़ने का अधिकार उनके जरिए ही मिला। आप आज यहाँ बैठी है तो उन्हीं के जरिए बैठी है। मैं भी आपसे आज इस तरह आके बात कर रही हूँ तो इन्हीं के जरिए है। तो इनका जन्मदिन तो हमें मनाना चाहिए और आपको मना नहीं करना चाहिए। इस तरह से मैंने उनसे बातें रखी, उन्होंने सोचा, फिर हमें मंजूर। हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर स्कूल में इसको स्टार्ट करें, जिससे हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के जो भी लोग हैं, जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं, उनका जो मनोस्थिति है उसको हम फेल करके और अपने जो हमारे भारत की माता हैं, वास्तविक माता है, राष्ट्र माता है, उनको उनका नाम हर जगह आए। जिस तरह से सरस्वती का नाम हर जगह आ रहा है और उनका कहीं कोई योगदान नहीं है विद्या में, और जिनका योगदान है उनका कहीं नामो निशान नहीं है। एक नारी होने के नाते आपका ये कहना है कि शिक्षा की देवी के रूप में माता सावित्रीबाई फुले का नाम हर जगह आना चाहिए कि इन्हीं के जरिए हमें शिक्षा मिला है और उनको प्रचार प्रसार में आना चाहिए, वो लाइट में आनी चाहिए। जैसे उनके नाम को जो मिटा रहे हैं, उनका जो भावना है वो आहत हो और माता का जो हमारा भावना था या संदेश था वो पूरे जन जन तक फैले और सभी लोग जाने कि नहीं, हमारी वास्तविक माता कौन है, राष्ट्र माता किसको होना चाहिए। तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा, हमें कर्म करने की ज़रूरत है। जब हम कर्म करेंगे और हर जगह खुद प्रसारित हो जाएगा तो सबको राष्ट्र माता मानना ही पड़ेगा, माता सावित्री। उन्हें सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। 3 जनवरी है तो इसको शिक्षिका दिवस के रूप में मनाए जाने का देखिए, गहलोत सरकार ने शुरुआत भी की थी, लेकिन वहाँ भी अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए, दुश्मनों ने, दुश्मन ही कहेंगे, शिक्षा के जो दुश्मन हैं, उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को दबाया। लेकिन दबाने के बावजूद भी आज देखिए कि दोबारा से सावित्रीबाई फुले उठ के आ रही हैं। उनके सम्मान को मिटाना भारत की पृष्ठभूमि से, भारत के इतिहास से राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को कोई मिटा ही नहीं सकता। किसी में इतना दम ही नहीं है कि वो कितना भी छुपा ले, लेकिन फिर भी निकल निकल के ये रगों में से आएगा। तो हमारी खून में सावित्रीबाई फुले का कर्जा है और हमारी रगों में सावित्रीबाई फुले जो है ना दौड़ रही हैं, और वो उन्हें कोई सम्मान की ज़रूरत नहीं है। हम सारी नारियों में सावित्रीबाई फुले बसी हुई हैं, वो हमारा अभिमान है, वो हमारे भारत का रत्न है, वो हमारे लिए सूरज की तरह चमकता हुआ एक हमारा ग्रह है, हमारी लाइट है जो हमेशा रहेंगी। बच्चों के लिए क्या संदेश है?
क्या कहेंगे? बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जब मैं शिक्षिका थी तो भी मैं लड़कियों को यही बात करती थी कि बेटा तुम्हें पढ़ने का बहुत मुश्किल से अधिकार मिला है, आप फैशन में ना लगिए, आप किसी धर्म में, व्रत में, इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ साइंस, मैथ्स, इतिहास पढ़ो और कोई ना कोई नौकरी हासिल करो। जब आपके पास नौकरी होगी तभी आप अच्छे कपड़े पहन पाओगे। जब आपके पास पैसे, पढ़ाई होगी तो गलत बात आपको कोई कह रहा होगा तो आप उसका सवाल जवाब दे सकती हो। अगर आपके ऊपर कोई नाजायजी कर रहा होगा तो आप उसका विरोध कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास साथ जो है एडवोकेट सुवेशा सैनी जी हैं, ये अगर ना पढ़ती तो ये वकील ना बनती, और वकील ना बनती तो महिलाओं के ऊपर जो इतने अपराध हो रहे हैं तो उनका जो है हमें न्याय नहीं मिल पाता। तो देखिए ये पढ़ी तो आज हमें ये है कि हमारे महिलाओं के दर्द को समझने वाला कोई हमारा बलात्कार करता है तो कोई पुरुष उसकी वकालत नहीं करेगा, लेकिन अगर एक महिला वकील है, अगर सामाजिक संगठन चलाने वाली हमारी राधा शाक्य जी हैं, अगर विभा सक्सेना जी देखिए जिन्होंने आज नाटक के तो द्वारा जो है किस तरीके से महिलाओं को जागृत करने की कोशिश करी है। तो ये मैं इन बच्चियों को यही कहूँगी कि अपना शिक्षा और साथ साथ रोजगार दोनों को सुनिश्चित कर लो। ये दुनिया आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको देखिए न रंग देख रहे हैं न रूप देख रहे हैं, और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की देन है कि आज वो भारत की प्रथम नागरिक बनी हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगी तो आपको भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको भी जो है चांद पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आदमी आपको झुक झुक के बराबर सलाम करेंगे, लेकिन अपनी जैसे एडवोकेट साहिबा ने कहा कि अपने सम्मान। आपका आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से व्यवस्थित एक कार्यक्रम था और मुख्य जिस बात के ऊपर बल दिया गया है, और हर बार ये कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी लगातार ये कार्यक्रम इनके माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आयोजित किया जाता है। तो मेन जो इसके अंदर चरण रहे हैं वो यही रहे हैं जिसके ऊपर सभी वक्ताओं ने ये बोला है कि जो सावित्रीबाई फुले जी जो हैं उनको देवी सरस्वती के स्थान के ऊपर इक्वलेंट टू दैट स्थान दिया जाए, क्योंकि देवी जो है जिसको जब लोग पूछते हैं सरस्वती देवी को तो वो एक ऐसा चरित्र है जिसको किसी ने देखा नहीं है, जो चित्रकार ने चित्रित किया है और उसे देवी माना है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो किसी देव के अनुकूल हो तो वो उसको हम मानते हैं उसके अनुकूल है। फिर उसमें ये भी होता है कि किसी को हम जो है किसी एक प्रतीक के रूप में देखते हैं तो उसका योगदान होता है हाँ उस जी, क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की एजुकेशन को लेकर उनका जो योगदान रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर जो भी लोग सम्मिलित थे उनकी ये भावना है कि उनको सरस्वती माता के ऐसे चित्र जगह जगह स्कूल्स या विद्यालय में होते हैं, ऐसे ही सावित्री देवी की जो मूर्ति वो हैं चित्र वो भी विद्यालय में लगाए जाएं, जो इतिहास के अंदर जो एक ऐसा चरित्र है जो जिसने लोगों के लिए कार्य किया है और उनसे प्रेरित होकर आज तक लोग उनसे कहते हैं इन्फ्लुएंस होकर आज भी कार्य कर रहे हैं कि राधा जी कर रही हैं, जो भी लोग हैं, हम लोग आए हैं, हम भी इसीलिए आए हैं कि एक ऐसी महिला जिसने उस समय कार्य किया जब महिलाओं को एजुकेशन के अधिकार ही नहीं थे। उस समय कितना उन्होंने गुलामी का दौर भी था हाँ उस समय उन्होंने कितना कुछ सहन किया होगा। आज भी कुछ विरोध करने के लिए हमें कितना लड़ना पड़ता है। तो उस समय विरोध हुआ जब उनके पास इस अधिकार के विषय में पुरुष वर्ग सोचता ही नहीं था। तो उस समय की विकट परिस्थितियों बहुत विकट थी। आज तो मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए उतनी विकट परिस्थिति नहीं है। हमें थोड़ा सा भी हम प्रयास करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण, मोरल एजुकेशन अगर नहीं होगी तो वो शिक्षा निरर्थक, सर्टिफिकेट से उनका कोई मूल नहीं है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी की रूपरेखा है, जो सोसाइटी का जो ढांचा है, वो सही रूप से तभी चल पाता है जब वहाँ पर सभी लोग अपने अपने हिस्से का कार्य जो उन्हें मिला है वो बखूबी करें। अगर डॉक्टर सरकारी अस्पताल में लगा हुआ है वो पेशेंट्स को ढंग से नहीं देखेगा, उन्हें टालेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसका डॉक्टर होने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति चाहे वहाँ पर नर्स हो, वो एक परेशान व्यक्ति को, दुखी को, रोगी को अच्छी चिकित्सा देती है, हेल्प करती है, तो उसका दर्जा। महिला शिक्षिका के दिवस की महिला शिक्षिका ही हमारे बीच मौजूद हैं। इनमें एक हैं हमारे बीच
अंजना सैनी जी। हम जानना चाहेंगे कि आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन जयंती जो मनाई गई है, एक शिक्षिका के तौर पे आपका क्या कहना है? एक शिक्षिका के तौर पर मेरा दिल से हार्दिक इच्छा है कि सावित्रीबाई फुले की तस्वीर हर स्कूल में होनी चाहिए और जो शिक्षक दिवस है उनके नाम पर मनाई जानी चाहिए। ये सबसे मेरा हार्दिक इच्छा है कि जिस दिन पूरा हो जाएगा मेरा सबसे बड़ा जीवन का सपना पूरा होगा, क्योंकि ये पहली शिक्षिका थी जिन्होंने हमें शिक्षक बनाया। इन्हीं की बदौलत मैं शिक्षक, अगर इस शिक्षा के अधिकार नहीं मांगती तो शायद मैं शिक्षक नहीं बनती। तो इनकी तस्वीर हर स्कूल में होना चाहिए और हर स्कूल इनको शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जितना इनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो ये शिक्षा के नाते में मैंने मेरा सबसे बड़ा यही मैसेज है समाज के लिए। जो भी नेता हैं हमारे, प्रधानमंत्री से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इनको भुलाया ना जाए, क्योंकि हम इनके कर्जदार हैं। जितने भी इंसान हैं हम इनके कर्जदार हैं। तो ये कर्ज कभी तभी ख़त्म होगा जब इनको हम सम्मान दे पाएंगे। एक शिक्षिका के रूप में एक शिक्षक दिवस मनाएंगे कि इनके लिए एक छुट्टी सेंशन हो, जैसे और लोगों के लिए छोटी छोटी बातों पर छुट्टी होनी चाहिए, तो इनके नाम पर भी छुट्टी होनी चाहिए। शिक्षक दिवस स्कूल में मनाया जाना चाहिए और इनकी मूर्ति हर स्कूल में होनी चाहिए। एक महिला शिक्षिका होते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि माता सावित्रीबाई फुले के आज जयंती अवसर पर या जब भी इनकी पुण्यतिथि का अवसर होता है तो उन महापुरुषों की, महिलाओं की तस्वीरों पे फूल चढ़ाकर एक तरह से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती रही है आज तक, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को लेकर, इन मांगों को लेकर कभी वो सजग नहीं रहे। क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। कहीं सिर्फ आपको फूल इसमें चढ़ाने से ही वो कार्य पूरा नहीं होता। उनके राह पे, उनके प्रति उन्होंने क्या किया, उस कार्य को आगे बढ़ाना है। हम सिर्फ कोई मरा उसके नाम पे हम फूल चढ़ा दिए गए, बड़े बड़े मंत्री गए, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं हमें कि भाई उनको हमने मना दिया, लेकिन फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि उनके जो उन्होंने कार्य दिखाया, रास्ता, उस पर हमको आगे बढ़ना है। हमें शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। ये हमें, सही आपने कहा, ये दूसरी राजनीति है। तरफ एक और है कि हम्म, इन महापुरुषों के जो जन्म दिवस होते हैं, जयंती या पुण्यतिथि, हम्म। क्या अवकाश रहना चाहिए या स्कूलों में अवकाश के मतलब एक तरह से अब शिक्षण कार्य को अलग रखते हुए इन महापुरुषों के बारे में जानकारी देना ये ज़्यादा बेहतर रहता है? हाँ, ये भी सही बात है कि अगर उनके जैसे अभी तो इनका जब भी आता है तो स्कूल में छुट्टियां पड़ती है, खास करके दिल्ली में, तो स्कूल में मनाया नहीं जा सकता क्योंकि छुट्टियां पड़ जाती है। ये सबसे बड़ी कोई बेनाम, जा ही लेकिन नहीं पाता। हाँ, कोई जा नहीं पाता तो स्कूल तो बंद ऑलरेडी है। लेकिन इनके नाम पर कोई और दिन, जैसे 3 जनवरी है तो 3 जनवरी को हम मान के किसी और दिन, लेकिन इनका पुण्यतिथि, जन्म दिवस या जो भी पुण्यतिथि जिस दिन निधन हुआ था उस दिन को हम लेके, लेकिन इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे देश को ही प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। हमारा विकासशील देश है, विकास तो हो ही नहीं रहा है। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जो गरीबी से ऊंचा उठ सकता है, जो गरीबी का ऊंचा उठाने का सबसे बड़ा माध्यम कि हर तबके के लोग जो बिल्कुल अभी दबे कुचले हैं, उनको पता भी नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा। देखिए, मेरा मानना है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती हर स्कूल में, हर कॉलेज में मननी चाहिए, क्योंकि भारत की पहली मतलब जो मॉडर्न एज की जो प्रथम महिला शिक्षिका है माता सावित्रीबाई फुले ही है, जिन्होंने डार्क एज में ज्योतिबा फुले के साथ मिल करके और शिक्षा का जो अलग जगाया, जिनको हम ज्ञान ज्योति भी, ज्ञान की पुंज भी हम कहते हैं। तो हर स्कूल कॉलेज में और हर बच्चे को, हर महिला को इनके बारे में जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकारों के बारे में हर महिला को सजग रहना चाहिए। तभी देश की प्रगति हो सकती है, उन्नति हो सकती है। तो हर स्कूल कॉलेज हर जगह मनना चाहिए, जगह जगह मनना चाहिए। ये माता सावित्रीबाई फुले की ही देन है कि इन्होंने जो अलग जगाई, जो संघर्ष किया जीवन भर, और उसके बाद में आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। आगे हैं, हाँ। क्या आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा आगे भी? जी बिल्कुल। देखिए, महिलाएं अब या जागरूक, कहीं इन्हें रोकने का प्रयास हो रहा है आज के समय में? हो रहा है। प्रयास, देखिए, प्रयास, रोकने का प्रयास अभी से ही नहीं, प्राचीन समय से ही महिलाओं को रोकने का प्रयास होता रहा है और आज भी हो रहा है। मतलब इतिहास खुद को बदलता है, किसी न किसी रूप में बदल देता है, लेकिन वो चीज़ें वही होती रहती है, निरंतर वो चीज़ें होती रहती है। लेकिन हमें समझ में आता है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, पहली बार नहीं है, ये हर निरंतर होता आ रहा है और आज भी जारी है। तो हमें जिस तरीके से प्राचीन समय में भी महिलाएं खुद को जागरूक करके और बहुत सारी विदुषी महिलाएं उत्पन्न हुई हैं, इसी तरीके से हमें भी खुद को जागरूक करते हुए और अपनी पीढ़ी को, अपने छोटे बच्चों को जागरूक करते हुए और अपने देश को आगे लेकर के जाना है।
मतलब महिलाओं को अभी सजग रहना, होगा, हाँ, महिलाओं को सजग रहना है, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ेंगे, जागरूक रहना होगा। पढ़ेगा इंडिया पढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा तभी इंडिया। बढ़ेगा इंडिया, बिल्कुल पढ़ेंगी आपका महिलाएं इस बारे तभी। में क्या कहना है? मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मेरा नाम विभा सक्सेना है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि स्कूलों में हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, तो इसमें है कि स्कूल में 3 जनवरी को मनाना चाहिए, जो कि छुट्टियां रहती हैं। अक्सर मैडम ने कहा कि दिल्ली में छुट्टियां रहती हैं, और कुछ स्कूल है कि उसी दिन स्टार्ट भी होते खुलते हैं 3 जी। जनवरी से। हमारे बिहार झारखंड में ज़्यादा होता है कि स्कूल 3 या 4 जनवरी से खुलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आज देखा गया प्रोग्राम में कि बहुत लोगों को माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पता नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है। तो स्कूल में हर विद्यालय में जैसे कि एक रामायण और महाभारत की किताब होती होगी, बचपन में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मैं कि यहीं पे एक। टोकूंगा आपको। हाँ, अभी अभी कुछ समय पहले की बात है कि हाँ, कहीं शायद एनसीईआरटी की किताबों में हाँ, या कहीं किसी बोर्ड की उसमें राजस्थान की आपके बोर्ड में। गाँव ये आरएसएस के एक नेता हैं, हाँ, हाँ, उनके बारे में जो है उसमें छापा गया हाँ, है, किताब में दी। यानी उनको हाँ, वीर सावरकर के बारे हाँ, में बताइए। और जो हमारे महापुरुष जो हैं है हमारी इनको पहला, पढ़ाया नहीं जा रहा है, जो तो कैसे जानेंगे? सही बात है। क्या इतिहास को क्या लगता दबाया है जाता आपको? है। वही मैं बता रही हूँ, उन्हीं पे मैं बताने जा रही हूँ कि जो स्कूलों में रामायण महाभारत की एक अलग सी बुक रखी गई है, तो इनको पाठ्यचर्या में हमें इंक्लूड करना चाहिए। जो कि बच्चे जानते नहीं है कि हमारी जो प्रथम शिक्षिका जो रही हुई है सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में बच्चों को पता नहीं, बच्चियों को पता नहीं है। तो इनको चैप्टर में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, सरकार तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। सरकार तो आज के समय में क्या बोला जाए, कितने कदम उठा रहे हैं, कितने प्रगति वाले कदम, आप सबको पता है। तो जो चीज़ ज़रूरत है इतिहास से ले और उसको स्कूलों में अवेयर करवाया जाए। मैं आप यही एक मानती शिक्षिका हैं के कि गलत आज बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल। एनईपी जैसे बोला गया है, तो एनईपी जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, वो बहुत अच्छी नहीं है। उसमें सबके लिए बराबर नहीं किया गया है। कुछ अच्छी भी है, कुछ है कि जो लोग पिछड़े हैं वो पिछड़े रह जाएंगे, जिनको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ जाएंगे। जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जो दबे कुचले लोग हैं जिनके घर में नहीं है रोजगार का कोई माध्यम, तो उनके लिए थोड़ा सा है दिक्कत। तो ये मैं कहूँगी, और मैं बच्चों से कहूँगी कि आप इनके बारे में जानें, समझें और जागरूक हो। थैंक यू। सावित्रीबाई फुले के हर साल हर स्कूल में जयंती मनानी चाहिए और अदर भी जगह मनानी चाहिए। इनके बारे में लोगों को पता चले कि औरतों की शिक्षा के लिए इन्होंने कितना संघर्ष झेला, कितना परेशान थी। इनको शिक्षा नहीं मिला था, ये शिक्षा पाना चाहती थी, तभी इनको शिक्षा के महत्व पता चला कि शिक्षा क्या चीज़ है। जिस तरह से गांव की लड़कियां हैं अभी भी नहीं पढ़ पाती हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी लड़कियां नहीं पढ़ पाती है, तो जब तक ये मतलब प्रचार नहीं होगा, जगह जगह मनाई नहीं जाएगी, पूरा विशाल तरफ से नहीं होगा, तब तक ये नहीं हो पाएगा। ऐसा करना पड़ेगा हम लोग को, और हम लोग करना भी चाहते हैं, करेंगे आगे से। और जैसे कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा तक रह करके औरतों को नहीं रह जाना है कि शिक्षा ले ली, स्कूल शिक्षा तो उतना ही तक हमारे काम खत्म हुआ। उन्हें अपने को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आगे भी बिजनेस करें, नौकरी करें, जो भी पेशा उनको पसंद है उसमें जानना चाहिए। और जाने के लिए मैं पुरुष वर्ग से प्रार्थना करूंगी वो उनका साथ दे, तभी देश आगे तरक्की करेगी। नहीं तो सिर्फ पुरुष ले तरक्की नहीं करेगा कि औरतों को दबा कर रखे, कहीं औरतों को सर उठाने के लिए कि चलो मेरी भी बेटी पढ़ रही है, इस तरह से सिर्फ पढ़ा करके रखने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, ना समाज आगे। अगर मैं एक बात करूँ, शिक्षा नौकरी का आपने बात बताई कि शिक्षा अगर वो करती हैं लेती हैं तो बाद में नौकरी में अपने क्षेत्रों में जाकर वो नाम कमा सकती हैं। क्या शिक्षा केवल नौकरी का ही एक जरिया है? नहीं, नौकरी पाने का नहीं। एक कहावत है कि जब एक स्त्री शिक्षित होती है, एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो जब स्त्री शिक्षित होती है तो अपने बाल बच्चों को भी शिक्षित करती है, उसका शिक्षा देने का अलग तरीका होता है। एक अनपढ़ घर के बच्चे को आप देखिएगा, जो माँ पढ़ी लिखी नहीं है उसके बच्चे को देखिएगा, एक पढ़ी लिखी औरत जो है माँ है उसके बच्चों के अंतर हो जाती है। तो शिक्षा सिर्फ नौकरी तक ही नहीं है, शिक्षा से बहुत चीज़ें हैं, घर के परवरिश से आगे मर्दों को चाहे घर के साज सजावट, उसकी अपनी पर्सनालिटी, बहुत चीज़ें विकास होती है।
लेकिन मेरी कहने का मतलब ये था कि सिर्फ शिक्षा पा करके एक अलमारी में रख देना ये नहीं होना चाहिए, इसके उपयोग होना चाहिए, चाहे जिस रूप में करे करना चाहिए। लेकिन मैं नौकरी इसलिए बोली कि अगर नौकरी वो करती है, कोई बिजनेस करती है, अपना कुछ भी करती है, तो वो हाँ स्वावलंबी होंगी, वो अपने मन पसंद से कुछ भी आगे कर सकती हैं, जो चाहेगी कर सकती हैं। जैसे कि हमारे वक्ता ने बहुत सारे बोला कि